अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से खरूज 26 बाब। और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना, ये बटे हुए बारीक कतान और आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दे की लंबाई 48 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हों, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जुड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दे के खाशे में बटे हुए किनारों की तरफ जो जोड़ा बनाएगा, आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दे के शाखे में जो उसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दे में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दे के हाशे में, और जो उसके हाथ मिलाया जाएगा बनाना। और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों। और सोने की 50 घंटियां बनाकर इन पर्दों को इन ही घंटियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना, ताकि मस्कन के ऊपर खैमे का काम दें। ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और 11 हों। पर्दे एक ही नाप के हों, और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दे को खैमे के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दे के खाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा, 50 ही तक में दूसरी तरफ के पर्दे के खाशे में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घंटियां बनाकर इन घंटियों को तकमों में पहना देना, और खैमा को जोड़ देना, ताकि वो एक हो जाएं। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा, यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा, वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहेगा। और खैमा के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्सों में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे, ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमे के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ, और उसके ऊपर तखनों सो की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना, ताकि खड़े किए जाएं। और तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ते में 2-2 चोलें हों, जो एक दूसरे से मिली हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा, उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी एक तख्ते के नीचे उनकी दोनों चोबों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शुमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक तख्ते के नीचे 2-2 खाने। हर मस्कन के पिछले हिस्से के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्से में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना। ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्के में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी धब के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए हों। ये पास 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक तख्ते के लिए 2-2 खाने। एक तो कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलुओं के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्से यानी मगरबी सिम के तख्तों के लिए। और वस्ती मेंढा जो तख्तों के बीच में हो, वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुँचे। और तू तख्तों को सोने से मुड़ाना, और मेंढों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना, और मेंढों को भी सोने से मुड़ाना। और तू मस्कन को उसी नमूने के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाई
दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मुंडे हुए कीकर के 4 सतूनों से लटकाना। इसके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। पर्दे को घंटियों के नीचे लटकाना, शहादत के संदूक को वहीं पर्दे के अंदर ले जाना और ये पर्दा तुम्हारे पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा और तू सरपोश को पाक तरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना और मेज़ को पर्दे के बाहर धर कर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज़ शमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजे के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना और उस पर बैल बूटे गड़े हुए हों और इस पर्दे के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मुड़वाना और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने डालकर बनाना। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।